Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. साउंड ऑडिबल है बेटा? Yes, sir. Good morning, sir. Morning, sir. साउंड ऑडिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, we have given that m plus 1th term of an AP is twice the n plus 1th term. So m plus 1th term means a plus m plus 1. n का फॉर्मूला क्या था? a plus n minus 1 into b. So this will be a plus m plus 1 into b. ये सेम एफटी की थी ना? शिवांश, ये सेम एफटी के थे ना? यस सर, यही था। सेम एफटी की दोनों की अलग अलग थी? Sir, same. नहीं नहीं सर, अभी आपका हो रहा ए प्लस एन डी। हाँ सर, यही था। इक्वल्स ट्वाइस a plus n plus 1 minus 1 into d. So here this is a plus and d equals 2 times a plus a plus mt equals a plus 2 mt. Any doubt? No, sir. यस आयुष्मान, आज देखते हैं कि अगर ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन ना, वैसे मेरे लैपटॉप में तो अभी है नहीं, तो मैं आपको आज प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, तो उसको ट्राई कर लेना। एमसीक्यू नाउ फ्रॉम हियर दिस इज 2a minus a equals md minus 2md. The statement I think wrong है, this will become a minus md. a plus md equals 0 बन गया। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ मैं करवा दूंगा। अभी मेरे को जा, तो किसी के पास अगर स्टेटमेंट है तो मुझे स्टेटमेंट सेंड कर दे। सर स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। ओके सर। व्हाट्सएप कर दो सर ये वाला स्क्रीन शेयर कर दूं? बस मेरे पास आ गया, देवेंद्र ने सेंड कर दिया। दिस इज Okay, इफ sir. m plus 1th term of an AP is twice the n plus 1th term,
Prove that 3m plus 1th term is twice the m plus n plus 1th term. ठीक है, ये सेम एपी की बात कर रहा है. So this is 2nd. This will become a equals d common m minus 2l. Now use this second statement. We have said that prove that a 3m plus 1 means a plus 3m plus 1 minus 1 is twice the a plus m plus n minus 1 into d. ये हमें प्रूव करना है. ये डाटा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पहले इसको एक्सपैंड करोगे, उसके बाद ये डाटा इसको पुट करके दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी. यस मोहित? यस? No doubt, sir. Okay. Any doubt? Try this now. Expand this. Expand this. A plus 3m plus 1. This will get cancelled out. Here this is a plus 3m and here this will become 2a plus twice of m plus n into d. Now using both the equation, prove left hand side equals to right hand side. Here prove left hand side equals to right hand side. It will become 2a minus a 3m minus 2m minus 2d. 3m minus 2m minus 2nd. This is a equals to m minus m into minus 2nd. This is here. This is also a equals md minus 2nd. If we expand this, multiply d with m, this will also md minus 2nd. So both left hand side equal to right hand side. Sir, I solved everything separately. कोई दिक्कत नहीं है बेटा. इसमें आप चाहे तो क्या करो, ऐसे एक्सपेंड करके दोनों को इक्वल दिखा दो कि दोनों इक्वल है, तब भी ठीक है. आपने कैसे किया है? The first I proved a is equals to m minus 2n into d. A equal M minus 2n into d. Yes. And then a 3m plus 1. I put the value of a. आपने And वैल्यू पुट कर दी. yes, sir, separately solve वो किया. भी ठीक है. तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी. मैंने डायरेक्ट इन दोनों को Yes, sir. कि ये जो मेरा आया, मैंने पहले से इसको ये प्रूव कर रखा है. वो आपकी Yes, sir. यहाँ पे कैसे मर्जी करो, क्योंकि मैथ कोई ऐसी चीज नहीं है कि रटेंगे हम, जैसा करवा दिया टीचर ने वैसा ही करना है. नहीं, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स. सर मैंने भी डिफरेंट किया है. Any doubt? Now, in your exercise, you are left only with two questions. That is question number 19 and 20. So first read 19th statement. 200 logs are stacked in the following manner. Logs मतलब वो जो लकड़ी के वो नहीं होते लट्ठे, उसको logs बोला जाता है.
घर पे आपने किचन में देखा होगा ये कहीं भी कि सबसे पहले जैसे 5 वो हो गए गिलास हो गए, उसके ऊपर हम 4 गिलास रख देते हैं, उसके ऊपर 3, ऐसे ही एक लॉक्स रखे हुए हैं जिसमें सबसे बॉटम में क्या रखे हुए हैं 20 और नेक्स्ट रो में 19, उसके ऊपर 18। तो हमें वो बताना है कि 200 लॉक्स को कैसे अरेंज करेंगे, इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन टॉप रो। मींस एसएन भी फाइंड करना है, सॉरी एनएच फाइंड करनी है और एन फाइंड करना है, दोनों चीजें फाइंड करनी है। So 200 logs are stacked in the following manner that 20 logs in the bottom row and 19 logs in the next row and similarly 80 logs. So first make the AP. The AP will be 20, 19, 18 and so on. The sum of these log is 200. So Sn is 200. A is 20. D is A2 minus A1, that is -1. So now apply the formula Sn. Sn equals n by 2 A plus 2A plus n minus 1 into D. You will find the value of n. So here n by 2 into 2A, that is 20, plus n minus 1 into D, that is -1. Any doubt? So substitute the values. Sn is 200. So this will become 400 equals n. This 2 is in the denominator. So when it goes on the left hand side, it becomes in multiply. N into 40 plus n into minus n 1. This will minus n minus 1 into minus 1 plus 1. So this is 400 into n into 41 minus n. So this is again your quadratic equation. So this is quadratic equation. You will solve the value of this. Hurry up and find the value of n. N equals 16. Yes, Pramod. शिवांश 5 नहीं आएगा, 16 आएगा, चेक करो। Sir, Yes. it is in the book it is written that how many logs are in the top now. So Okay. I am saying that on the top it is 5. So then N. So this is 400 equals 41 n minus n square. So this is n square minus 41 n plus 400 equals 0. Now make factors of 400. So this will be 25 into 400 into 400. That is 25 into 16.
फैक्टर बनाने के लिए आप इस चीज को थोड़ा करो, जैसे 400 है तो 400 में 4 4 और बच गया क्या हमारे पास 25, तो 5 into 5। अब यहां से स्टार्ट करो कि कुछ क्या बन रहा है क्या नहीं। सर यस यस, हु इज दिस? सर यस सर मेरे बार बार सर रिकनेक्टिंग आ रहा है। बेटा आपके इंटरनेट पे प्रॉब्लम है, चेक करो। So this is n minus 25 and taking minus 16 common, it will be n minus 25 equals 0, n minus 16 and n minus 25. So n equals 16 and n equals 25. So from here we can say that both the values are possible because the condition for n is it should be positive. It should be positive integer. So both are the positive integer. Now we will check the nth term, that is a16 and a25. Check a16 and a25. From here you will find that one is giving the negative number, but the number of logs cannot be negative, as nth term representing the number of logs in the respective term, means in the 16th term number of logs or in the 25th term number of logs. So number of logs cannot be negative. Check. सर Yes. सर A60 सर पॉजिटिव आएगा। हाँ, A25 ऑटोमेटिकली नेगेटिव चला जाएगा बिकॉज दिस इज डिक्रीजिंग AP। देखो एक अंडरस्टूड सी बात है, जब भी हमारे पास डिक्रीजिंग AP होगी तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो वो नेगेटिव नंबर देना स्टार्ट करेगा, है ना। आप खुद चेक करो कि यहाँ पे 20, 19, 18, 17, 20 के बाद ये नेगेटिव नंबर देना स्टार्ट कर देगा, -1, -2, -3। So the value of n should be less than 20, that is 16. So n will be 16 and find an, that is a16. A16 will be a20 plus n, that is 16 minus 1 into d. So this will be 20 minus 15, 5. So in the last row there will be 5 logs. In the last row there will be only 5 logs. Note down this and start 20th question. सर ये सारे फेयर कॉपी में लिखने नहीं है नाम है? क्या सर ये सारे कॉपी में थोड़ी ना लिखने हैं ये? 15th के बाद नहीं लिखने, ओके सर। ये सिलेबस में से डिडक्ट हो गया है, एलिमिनेट हो गया है ये। So the last question, this is a question based on a race. जैसे अपन गेम खेलते हैं ना, तो वैसे है कि यहाँ पे एक पोटैटो पड़ा है, फिर यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे एक पर्सन है या स्टूडेंट है, क्या करेगा, यहाँ से पोटैटो उठाएगा और इसमें बकेट पे डाल देगा, फिर नेक्स्ट पोटैटो उठाएगा बकेट पे, नेक्स्ट उठाएगा बकेट में, ऐसा सिस्टम चल रहा है। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potato are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. Means this is first, second potato, third, fourth, ऐसे करते करते हमारे पास 10 potatoes हैं. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket. So competitor is here.
Here the competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket and runs back to pick up the next potato, runs to the bucket, drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Total distance हमें बताना है। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए उसको कितना डिस्टेंस रन करना पड़ा? यहां से गया वापस 10, फर्स्ट पोटैटो के लिए 10। तो सेकंड पोटैटो के लिए डिस्टेंस कितना? यहां से जाएगा यहां तक 5 + 3 8 और वापस 16 और थर्ड के लिए 22 5 + 3 + 3 so 11 and वापस 11 22 ऐसे करके क्वेश्चन 10 पोटैटोज उठाए हैं। तो दिस इज अगेन AP, वी विल अप्लाई SN। A is 10 and B is 16 minus 10, that is 6 N is N 10, is 10 N/2 2A plus N minus 1 into D। Can you solve this? Yes, sir. Very good। Yes. Find the answer। सर ये किसी के माइक से बहुत बार बार साउंड आ रहा है। क्या बेटा? सर किसी के माइक से बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। सर 370 हो गए सब म्यूट है। यस खुशी। Sir, 370. बेटा 370. म्यूट कर लो Sir, सब। why you have written 370 वेट सब म्यूट। यस खुशी नाउ। Sir, why you have written in AP plus means 10 plus 16. So when Because we we will have to written find in the total distance he covered to pick up in all the potatoes. sir, but AP will be 10, comma 16, comma 22 like that, na? AP is 10, 16, 22. But here we are finding the sum. You can write 10, 16, 22. But I write plus because I want to tell you that we have to find the distance, total distance. Okay, sir. Okay? Yes, sir. So the answer is 370. मैथ का रिजल्ट चेक किया किसी ने? CBSE 10th। अब ये बताओ आप में से कितने लोगों की इच्छा है कि 100 out of 100 आ जाए? Who wants 100 out of 100? Yes, आयुष्मान, खुशी, कार्तिक, मोहित, मधुसूदन, शिवांश, संजय, बस महिपाल। सो फर्स्ट टाइम जब मैंने पूछा था तो आप में से मुश्किल से ही 4-5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया था। तो होप आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट 100 out of 100 और सारी क्लास के 95 प्लस आए। हम इतनी मेहनत करेंगे कि 95 प्लस सबके आएंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट, आपकी क्लास में आई थिंक 27 स्टूडेंट है तो 25 बच्चे हमारे 95 प्लस होने चाहिए और वो भी सारे के सारे 100 के करीब, 99, 100। Now the whole chapter, if you have any doubt in exercise 5.1, 5.3, 5.2, any doubt in 5th chapter complete, raise your hand, otherwise I will give the extra question. Raise your hand if you have doubt. On Monday we will start the next chapter. Yes, Manan.
Sir, I have not done exercise 5 point. Sir, I have not done last exercise. 5 point. Sir, this 5.3 last 14, 13 and 12 question and not optional. These questions I have to do. समझ नहीं है बेटा, ये आपको डिस्कस भी किए थे, दोबारा भी कर लिए थे डिस्कस 12, 13, 14। सर, समझ आ चुके हैं, रफ कॉपी में कर लिए, फेयर में नहीं किए। फेयर में भी कर लो। और सर एक्सरसाइज ऑप्शनल वाली भी करनी है मेरे को। कोई बात नहीं, आपको मैंने डाउट पूछने के लिए पूछा है कि किसी प्रॉब्लम क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। यस खुशी। Sir, I have doubt in one question of Bukadi Sharma. So can I ask? यस यस। सर ऑप्शनल वाली कॉपी में लिखनी है मैं? नहीं नहीं बेटा, या तो क्वेश्चन मुझे सेंड कर दो। दिस इज 926। यस बेटा। Sir, is it clear? प्रूव दैट, यही वाला है Yes, sir, last. बेटा, विजिबल नहीं है इतना। चलो ये मैं आपको ऐसे करना, मंडे को करवा दूंगा, आप मुझे क्वेश्चन भेज देना 5 और 10 मिनट पहले। Okay, sir. एनसीईआरटी में कोई डाउट? Sir, in NCERT, I have doubt in one question. एक्सरसाइज? Sir, wait, I am. Sir, exercise 5.2, 5.2। question 5th, second part. तो क्वेश्चन नंबर 5th, second part. With find the number of terms in each of the following cases. First is 18, 15 and a half, 13 and up to minus 47. We have to find n. So here nth term is minus 47, a is 18 and d is 15 and a half minus 18. 15 and a half minus 18, that is 2 and a half minus half. So nth term, this is a plus n minus 1 into d. Here d is minus 2.5. A is minus plus 18 and nth term is minus 47. Just solve this. Yes. Check your mistake. Check your mistake. Yes, sir, I have understood. Yes, Chirag. Sir, 5.3 question number 9. 5.3 question number 9. If the sum of first 7 term of an AP is 49, means S7 is 49 and that of 17 terms means S17 is 289. Find the sum of n term. You have to use formula for Sn. Now S7 means apply the formula of Sn, that is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. S7, that is 49, equals 7 by 2, 2a plus n minus 1, that is 7 minus 1, 6 into d. This is 7, 14, 2a plus 6d. This is first equation. S7, this is 289. N by 2, 2a plus n minus 1 into d, that is 17 minus 1, 16d. So this will be 17, 1 and 7. So 34 equals 2a plus 16d. These two are these two equations you can solve and find the value of a and d. Then substitute in the formula Sn. n by 2, 2a plus n minus 1 into d. आपको n की टर्म में फॉर्मूला फाइंड करना है।
Is it clear? Chirag, Yes, sir. Yes, sir. can you solve for A and D? So I'm trying. Will you solve? Yes, sir. Subtract first equation from second. This will be for 34 Yes, minus sir. 4 and 2 8 will be cancelled out, and on the right hand side will be only 10D. 16D minus 16. 20 by 6D. Next question. Ayushman's optional 3.4. 5.4. 3.4. So in the third question, a ladder has a run 25 centimeter. Path the run is uniformly in the length. ये बेटा जैसे ये कोई लैडर होती है ना, तो उसमें जैसे पहले वाला जो बॉटम है सबसे जो नीचे वाला रंग होता है वो सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, ऐसे डिक्रीज हो रहा है 25 centimeter apart. So the distance between these two is 25 centimeter. And the whole length is given 2.5 meter. 2.5 meter means 250 centimeter. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 45 है. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? तो आपको ये वाली जो लेंथ है ना, ये सब ऐड करनी है. ये लेंथ ऐड करनी है. तो नंबर ऑफ रंग्स पता चल जाए तो आप कर लोगे. अगर मैं आपको ये कितने हैं तो आप सीधा सा फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज Sn equals n/2 a plus nth term, because you know the starting value and the last value. So how you will find the value of n? देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ तक ये टोटल जो है ना ये 50 सेंटीमीटर है, तो रंग्स कैसे निकालोगे? एक रंग के दो रंग में जो डिफरेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर. सो डिवाइड 50 डिवाइड बाय 25 and add 1. So this is 2 plus 1 3. Similarly, the total distance is 250. Divide by each. Here the difference is for 25 and this length is 45. So this will be your n. 250 divided by 25 plus 1. This will be your n. Ayushman, is it clear now? सर ये 250 कहाँ से आया? ये 2.5 मीटर दी हुई है टोटल लेंथ. 2.5 मीटर. 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5 मीटर. So convert into centimeter because all units should be same. This is 25 centimeter. और सर +1 कैसे सर? बेटा ये नीचे वाला कंसेप्ट समझ में आया? हाँ. जब भी आपके पास ना एक पर्टिकुलर लेंथ में ऊपर डिवाइड करते हैं ना, तो हमेशा ये कंसेप्ट रहता है कि डिवाइड करने के बाद एक एक्स्ट्रा ऐड होता है उसमें. जैसे मैंने ये 50 सेंटीमीटर में 3 लेटर्स लगाई हैं, 3 रंग्स लगाई हैं, तो वो 25 मीटर के पार्ट होंगे. तो कैसे निकलेगा? 50 डिवाइड बाय 25 प्लस 1. ओके सर. And in the fourth question, the house of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Exercise 5.4 optional exercise, fourth question. Show that there is a value of x such that the sum of numbers of the house preceding the house number x is equal to the sum of number of house following it. Find the value of x. तो यहाँ पे तो सीधा जो हिंट में लिखा हुआ है ना, इसको एक बार देखो. स्टेटमेंट पढ़ो, कहता कि एक ना मतलब
कहीं पे भी हाउस को नंबर दे दिया 1 से लेके 49 तक, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, कोई भी एक x ऐसी वैल्यू है, वेरिएबल है, जिसमें द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रोसीडिंग द नेक्स्ट, मतलब उससे पहले वाले का अगर हम उसका सम करें, द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट, मींस sx minus 1 plus sx, का और उस x का और उसके प्रोसीडिंग का टोटल हाउस के, ये बोलता हूँ। स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूज है। उसके 15 मिनट अभी तक, यहाँ अभी 1-2 मिनट और बाकी। तो आप अपने हिंट वाले में क्वेश्चन में मत जाओ, हिंट पे उससे उल्टा लिख रखा है, जो स्टेटमेंट में बोल रहा है वो ये बनेगा, द सम ऑफ दिस x and its preceding one equals to the sum of total house. Okay. Now in सेम ही तय करें। small terrace at a football ground, ये आप फिगर को देखो, फिगर में आपको स्टेप बना रखे है कि जो एक स्टेप है ना, उसकी हाइट जो है 1/4 मीटर है, 1/4 मीटर, और जो उसकी विड्थ है दैट इज 1/2 मीटर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कंक्रीट का, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट क्या होता है, मतलब दिस इज लाइक अ रेक्टेंगल